हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे रियल नंबर्स पर एक न्यूमेरिकल। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल ही नहीं है बल्कि रियल लाइफ केस बेस्ड सिचुएशन है। रियल लाइफ में इस एनालिसिस करके ही ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है जिसकी लेंथ दी हुई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और जिसका ब्रेथ दिया हुआ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं। कुछ इस तरीके से हम स्क्वायर टाइल्स को लगाएंगे ताकि मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स में ही ये पूरा रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड जो है इसकी डिजाइन हम कर सकें। ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से हमें स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स को हम लगा सकते हैं ताकि मेरा कोर्टयार्ड जो है वो फुल्ली सॉल्व हो सके। तो ऑब्वियसली यहाँ जितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे उन सभी स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम एनालिसिस शुरू करेंगे कि एरिया ऑफ कोर्टयार्ड ये होगा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल। यहाँ जितने भी स्क्वायर टाइल्स लगेंगे उन सब का एरिया अगर हम सम अप करेंगे तो हमें एरिया ऑफ कोर्टयार्ड मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स को मिनिमम करनी है। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड जो है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स एंड एरिया ऑफ वन टाइल। तो ऐसी चीज़ों में अगर एक क्वांटिटी आपकी मिनिमाइज होती है तो दूसरा मैक्सिमाइज होता है। तो हमें स्क्वायर टाइल्स मिनिमम लगाने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक स्क्वायर टाइल के एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 मीटर 72 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम 13 मीटर 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1320 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों नंबर्स को उन्हीं के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम 1872 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो कुछ इस तरह से आएगा, देख लीजिए। 2 से डिवाइड करने पे 936 आएगा। अगेन 936 को 2 से डिवाइड करने पे 468 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करने पे 234 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करने पे 117, 3 से डिवाइड करने पे 39, 3 से डिवाइड करने पे 13। सिमिलरली 1320 को इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं 2 से डिवाइड करने पे 660, अगेन 2 से डिवाइड करने पे 330, अगेन 2 से डिवाइड करने पर 165, अगेन 2 से नहीं, अब 2 से नहीं, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करने पे 55, देन 5 से करने पर 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट होगा हमारा मीन्स एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड जो होगा वो इन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट होगा जिसको मैं लिख रही हूं। 1872 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 और 1320 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो यहाँ से हमें स्क्वायर टाइल के मैक्सिमम एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक
वो नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम स्क्वायर हमें कितना मिल रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम स्क्वायर कैसे मिल सकता है, 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3, अगेन 2 इंटू 2, बस इसके ज़्यादा हमें स्क्वायर नहीं मिल रहे। तो स्क्वायर कितना मिल रहा है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मिल रहा है, इसका हमें स्क्वायर मिल रहा है। और बाकी का जो नंबर्स बच गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13, तो ये क्या है, ये है स्क्वायर टाइल का स्क्वायर, मीन स्क्वायर ऑफ वन टाइल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इज द एरिया ऑफ वन टाइल। एंड जो बाकी के नंबर्स बच गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13, दिस इज द नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ से क्या होंगी, 4290। तो इसके साथ ही रियल लाइफ में जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इस एनालिसिस से ही सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।